Hi everyone, welcome to the platform. I am Shagun Rangbula, your mentor for agriculture exams. तो जैसे कि नाबार्ड के बारे में हमने उसका लाइफस्टाइल के बारे में देखा, किस तरह का नाबार्ड का लाइफस्टाइल है, उसकी जॉब प्रोफाइल जो है वो किस तरह से है। तो आज के सेशन जो है वो कंप्लीट है अबाउट क्या उसमें सैलरी पर्क्स, क्योंकि नाबार्ड की जॉब जो कि हमारी ग्रेड ए जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है। और जब हमने इसका लाइफस्टाइल के बारे में समझा कि कैसे ये वर्क लाइफ बैलेंस अपने एम्प्लॉयज़ की मेंटेन करके रखते हैं, उससे भी अगर बेहतरीन बात करें, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे पैसा कमाने के लिए है, अपनी फैमिली को हमने फीड करना है, तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। अगर हम इसका सैलरी और इसके पर्क्स देखते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट जो अलाउंसेस है नाबार्ड अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। बट अगेन मैं एक बात कहूँगी कि सिर्फ सैलरी देख के इसके लिए मत जाना, क्योंकि हो सकता है आपको ओवरऑल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड का लेवल क्या है, वर्क स्टाइल किस तरह से है। जब आप एज अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपका क्या रोल रहेगा। बट फिर भी कहें तो कि पैसा तो हम सबको कमाना है, जो अगर हो सकता है कि आपकी अगर मोटिवेशन जो अगर ये पैसा बनती है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, ताकि हम लोग ये देख सकें कि कितनी सैलरी जो है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की रहती है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो सैलरी है स्लिप, ये एक मेरे ही कैंडिडेट की जो आज नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की तरह जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो ये जो है सैलरी स्लिप बिल्कुल ये 2025 की अभी अप्रैल मंथ की ये सैलरी स्लिप है। यहाँ पे अगर हम लोग एक एक अमाउंट के बारे में देखें किस मंथ की, जैसे कि लिखा हुआ है ये 1/4 मतलब कि अप्रैल महीने की 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो है इनकी सैलरी स्लिप है। 21 उसमें वर्किंग डेज थे। आगे देखते हैं इनको कितनी जो है इसकी पर्टिकुलर एक एक सैलरी जो है वो क्या है इनकी। तो पहली आती है बेस सैलरी, जो कि 44,500 रुपीज़ बेस सैलरी है। डियरनेस अलाउंस की बात करें तो 35,000 कहें तो करीब 36,000 जो है इसका वो डीए रहता है। सिटी जो है इसका अलाउंस कितना रहता है, सिटी कंपनसेशन अलाउंस सीसीए, वो रहता है 2,225। ये किस पे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में, किस टायर सिटी में आप रह रहे हैं। अगर आप जैसे बॉम्बे, मुंबई या फिर दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये आपको अलाउंस थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज कंपेरिजन टू अगर आप किसी और इसके ऑफिस में काम करें या किसी और स्टेट में सिटी में बैठे। दिन आते हैं ग्रेड अलाउंस, जो कि 10,000 का करीब इसका आपका ग्रेड अलाउंस देखने को मिलता है। स्पेशल अलाउंस 8,000। एलसीए या फिर जिसे कहें सीएसए वो इसका है 500 रुपये। एलसीए एफए 1,800 रुपये इसका है। स्पेशल परकुसेट अलाउंस जो है वो इसका 10,670 रुपये इसका एलसीए है, स्पेशल परकुलेट अलाउंस है। सीपीए सेस 350 रुपये। लर्निंग अलाउंस 2,500 मतलब कि 2,500 रुपये। और स्पेशल ग्रेड ए अलाउंस जो है वो 2,000 रुपये है। अगर बात करें ओवरऑल हमें जो है कितना एज अ जो ऑफिसर है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर उनको कितनी सैलरी मिल रही है, तो बिल्कुल वो है 1,19,000 जो है करीब करीब कहें तो 1,20,000 हम लोग कह सकते हैं कि उनकी सैलरी पर मंथ की है। तो ये उनकी सैलरी है। क्या सिर्फ इतनी सैलरी है और भी कुछ होगा? तो डेफिनेटली बहुत सारे जो है इसमें डिफरेंट पर्क्स। इससे पहले ये समझने से पहले, सैलरी सिर्फ देखने से पहले कुछ ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ डिडक्शंस भी होती हैं, क्योंकि हमारे हर गवर्नमेंट जॉब में कुछ डिडक्शंस रहती हैं। तो ये उनकी डायरेक्ट एज अ सैलरी स्लिप भी जो है मैंने यहाँ पे शो की है। तो यहाँ पे इनकी डिडक्शंस देखें, जैसे कि पहला जो है वो प्रोविडेंट फंड या जिसको एनपीएस कहते हैं, ये करीब 9600 के करीब जो है आपका वो डिडक्ट किया जाता है। पर अल्टीमेटली जब आप जॉब छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं, तो ये सारा जो आपका पैसा है ये आपको ही रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है ये आपके पास वापस आ जाएगा। मेडिकल के नाम पे यहाँ पे 300 रुपये जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं। लॉन्च सब्स की बात करें, अगर आपने इसकी फैसिलिटी ली है तो वहां से 400 रुपये कट होते हैं। इनकम टैक्स 10,380 रुपये। बिल्कुल ये रिवाइज्ड सैलरी स्लिप है, पिछले महीने की है, तो बिल्कुल ये रिवाइज्ड है, जहां पे 10,000 जो है 380 रुपये इनकम टैक्स के बतौर पे काटा गया है। प्रोफेशन टैक्स हो गया 220 रुपये। हाउस रेंट रिकवरी 400 रुपये की काटी गई है। एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन 500 रुपये। स्पोर्ट्स के नाम पे 2500 जो है रुपये 250 रुपीज़ वो काटे गए। टोटल अगर हम लोग डिडक्शंस की भी बात करते हैं तो वो हमारे पास बनता है 22,000 के करीब, मतलब कि 22,400 रुपये आपकी टोटल डिडक्शन हो जाती है। मतलब कि टोटल अर्निंग 1,00,000 हमने 20,000 भी अगर बोला, उसमें से 22,000 जो है उसकी डिडक्शन हो गई, तो फिर भी हमारे पास जो इन हैंड सैलरी है वो 96,625 रुपये जो है वो इनकी इन हैंड सैलरी मंथली देखें तो ये रहती है। बट दोबारा बताती हूँ कि सिर्फ ये नहीं रहती, इसके अलावा जो है बहुत सारे पर्क्स
दिए जाते हैं एज अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। और इसी के साथ देखो, अगर आप लोग जो है इंक्रीमेंट में आते हैं, ग्रेड बी में जा रहे हैं, तो ऑलरेडी आपकी जो सैलरी होगी वो इससे भी ज़्यादा होगी। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से मंथली पर्क्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, भले वो आप अवेल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपको जो पर्क्स हैं वो आपको सेपरेट इस 96 के साथ साथ वो आपको अलग से जो है वो मिलते रहेंगे। कौन कौन से हैं, जिसमें पहले क्या आता है, पेट्रोल का एक्सपेंस आपको मिलेगा, इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलेगा, हाउस होल्ड हेल्प मिलती है, नॉलेज अपडेशन अलाउंस कि अगर आप कुछ अपडेट अपने लिए कर रहे हैं, नॉलेज में कुछ देख रहे हैं, तो ये सारे ये बिल्कुल डायरेक्ट फिगर्स हैं उसी कैंडिडेट की, उसी ऑफिसर की मैं बोलूँ तो, जिनसे मैंने ये डाटा सारा उनकी स्लिप से उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। नेक्स्ट देखें तो रिइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट उनको प्रोवाइड किया जाता है, और रेजिडेंस टेलीफोन के ये चार्जेस जो हैं वो दिए जाते हैं। तो टोटल अगर हम लोग मंथली एक्सपेंस और जो है अलाउंस की बात करते हैं, पर्क्स जो मिलते हैं वो है 32,360 रुपये, मतलब कि 96,000 के साथ साथ जो है ये 32,000, या फिर कह दें, चलिए 32 ही कहते हैं हम लोग, तो 32,000 ये आपको फिक्स जो है हर महीने मिलते रहेंगे। क्या सिर्फ ये है? तो अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो आपको अलाउंस एनुअली भी मिलते हैं कि जब आपका साल या जो भी प्रोबेशन पीरियड वगैरह कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे आपको नाबार्ड एज अ ऑफिसर आप बन गए हैं, तो आपको बहुत सारे एनुअल अलाउंस, एनुअल फ़ायदे मिलेंगे, जिसमें कि बुक ग्रांट आती है आपके लिए कि आप कोई बुक क्लेम कर सकते हैं, मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन, ब्रीफ केस, नाबार्ड अभी भी जो है वो ब्रीफ केस के लिए स्पेशल, जो आप ब्रीफ केस कैरी करते हो उसके लिए अलग से आपको अलाउंस देते हैं, फर्नीचर अलाउंस देते हैं, और तो और कहीं वो आपको स्पेक्टेकल्स बनाने का भी, ऐनक बनवाने का भी जो है वो डिफरेंट से अलाउंस मिलता है, और साथ में LFC। ये सारे जो अलाउंस है ये आपको एनुअल बेसिस पे, अगर आप एक वहाँ पे एक प्रोबेशन जो पीरियड होते हैं, जो भी पीरियड होता है, साल 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद आपको ये सारे अलाउंस मिलने का फ़ायदा जो है आप उसका उठा सकते हैं। अभी भी तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी अभी नहीं, कुछ और अलाउंस है। यहाँ पे मैं और आपको बात बताती हूँ, इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, तो आपकी वाइफ, आपके बच्चों के लिए तो डेफिनेटली वहाँ पे बच्चों की फीस वगैरह के लिए जो है वो भी स्पेशल अलाउंस यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो आज नहीं तो कल को तो हो सकता है ना, बच्चे तो आपके होंगे, फैमिली आपकी बनेगी, वाइफ आपकी होगी, हस्बैंड आपके होंगे, तो वो फ़ायदे जो हैं वो आपको एज अ एनुअल अलाउंस के तौर पे आपको भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स और भी मिलते हैं। क्या क्या है? कंसेशनल रेट पे आपको, अगर आपने अपना हाउस लोन लेना हो, घर खरीदना हो, तो आपको बहुत ही कंसेशन रेट पे वहाँ पे मिलता है। इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको कंप्लीट वहाँ पे मेडिकल रीइंबर्समेंट आपकी फैमिली के लिए प्रोवाइड किया जाता है, कंप्लीट उसमें आपको रीइंबर्स कर दिया जाता है। और फर्दर आता है कि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नाबार्ड प्रमोट करता है कि डेफिनेटली अगर आप कुछ स्टडी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये कुछ हैं जो आपको एडिशनल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम योर CTC, कि आपका CTC कितना है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है नाबार्ड वो आपको डिफरेंट अलाउंस प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं बात कहूँ तो इन जनरल कितना मिल रहा है, अगर हम लोग अपनी पैकेज की बात करते हैं कितना मिल रहा है, तो जैसे कि हमने देखा 96 तो पहले मिल रहा था, करंट की बात कर रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में डिडक्शन कितनी हो रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि आप किस जोन में वर्क कर रहे हो, किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हो। जैसे जो ये कैंडिडेट थे मेरे ऑफिसर हैं, ये अब ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो इनके सारे जो थे ये अलाउंस थे। तो इसी तरह से डिपेंड करेगा आप किस रीजन में हैं, उनके रीजनल ऑफिस में बैठे हैं या किस टाइप के ऑफिस में वहाँ बैठे हैं, तो उस तरह से आपके अलाउंस रहेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल देखे हुए कितना पैकेज और एवरेज कितना रहता है, तो यहाँ पे 17 से 18 लाख जो है वो जो आपका एनुअल होगा, बिल्कुल लाख पर एनम का जो पैकेज है वो आपको इसमें मिलेगा। तो देख लो बच्चों, अभी भी अगर मोटिवेशन नहीं आ रही, अभी भी अगर आपको पैसे से ये नहीं हो रहा कि हाँ कल को आपको भी अपनी फैमिलीज़ को जो है फीड करना है, उनको भी अच्छा फ्यूचर देना है, या फिर अगर आप खुद अपने आप को, क्योंकि नाबार्ड ग्रेड ए एक एग्रीकल्चर की बात करें तो ग्रेड ए की पोस्ट है, टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आपको बहुत सारा वर्क लाइफ बैलेंस तो आपका सेपरेट से मेंटेन हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको किसानों के साथ डायरेक्ट बातचीत करने का मौका मिल रहा है, आप उनकी लाइफ में किस तरह से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक किक जो है वो मिली, साथ ही साथ आप अपना जो है इस अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफेशन भी देख सकते हो कि हाँ आपको जो है किस प्रोफेशन में एंटर करना है, आप अपने आप को एज अ ऑफिसर की किस पोजीशन पर देख रहे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।